जय हिंद फ्रेंड। तो स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में। तो पहले आपको एक बात क्लियर कर लेता हूं कि इनके बीच डिफरेंट क्या होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है वो परमानेंट काम को दर्शाने का या फिर परमानेंट एक्शन को बताने का काम करता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यू जो टेंस होता है वो टेम्परेरी काम को दर्शाने का काम करता है। इसकी हिंदी पहचान की बात करें तो वैसे मैं ओरली आपको बता देता हूँ कि हिंदी पहचान इसकी रहा है, रही है, ऐसे सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारे इस टेंस की पहचान होती है हिंदी की बात करें तो। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस कवर कर लिया। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में और उसके ऑल सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे विद प्रैक्टिस सेट कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हम इसके साथ डिस्कस करेंगे। चलो तो आपको सबसे पहले बता देते द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस इज यूज फॉर एक्शन हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और टेम्परेरी एक्शंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस जो होता है ऐसे एक्शंस के लिए यूज होता है जो वर्तमान समय में हो रहे हैं या उसी क्षण या बोलते वक्त वो काम किया जा रहा होता है, या फिर टेम्परेरी एक्शन को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इस टेंस के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि सकारात्मक सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ चीज़ें और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो तीन होती है। एक होती है इज, दूसरी होती है आर और तीसरी होती है एम। इज का प्रयोग आपका ही, सी, इट सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। आर का प्रयोग आपके प्लूरल यानी कि आई वी यू और थर्ड पर्सन आई वी यू के साथ, और एम का प्रयोग आपका आई के साथ किया जाएगा, और आर का प्रयोग वी, यू, दे और प्लूरल के साथ किया जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके साथ साथ इसमें मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसकी मेन वर्ब होती है, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना अनिवार्य होता है। अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पॉजिटिव सेंटेंस की। तो पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद इज आर एम यानी कि हेल्पिंग वर्ब को रखना है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि सी इज रीडिंग अ बुक। सी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इज इस कंटिन्यू टेंस को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड हो गया, कीवर्ड भी कह सकते हो, और इज आर एम के साथ यदि आईएनजी वर्ब भी आ रखे हो तो वो कन्फर्मली प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता है। और इसका हिंदी अर्थ की बात करें तो वो किताब पढ़ रही है, ये इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो स्ट्रक्चर में आपका सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है इज आर एम, और उसके बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नेगेटिव बनाते वक्त क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो सी सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट लगा दिया, और रीडिंग अ बुक क्या हो गया हमारा सेंटेंस का निर्माण हो गया जो कि नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम अगले स्ट्रक्चर की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका, जिसे आप इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक भी कहते हैं इसे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ये टू टाइप से स्टार्ट होता है। एक तो यस नो, जो जैसा कि मैंने पिछली बार में बताया था, जिसमें क्या आगे आए कि क्या वो खाना खा रहा है, क्या वो दौड़ रहा है, क्या वो नाच रहा है, क्या। तो ये सारे सेंटेंस जो होते हैं वो यस नो वाले टाइप होते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आपका इज आर एम आ जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ऐसे सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये बेसिकली क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो एग्जांपल की बात करें तो इज यानी कि हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आया, सी यहाँ पर क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, रीडिंग अ बुक
तो इसका हिंदी अर्थ की बात करें तो ये हो जाएगा क्या वो किताब पढ़ रही है। अब WS क्वेश्चन की बात करें तो WS वाला स्ट्रक्चर में सबसे पहले WS वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और उसके साथ ऑब्जेक्ट देखने को आपको मिल सकता है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो व्हाट इज सी रीडिंग, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा कि वह क्या पढ़ रही है। देखो पहले वो आया फिर क्या आया है, और ऊपर वाले सेंटेंस की बात करें तो क्या आ जाएगा क्या वो पढ़ रही है। तो इस प्रकार दोनों में डिफरेंट होता है। एक और टाइप का यहाँ सेंटेंस है चॉइस टाइप का, जिसमें आपके चॉइस दे रखी होगी। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और उसके बाद ऑप्शन A और ऑप्शन B आ जाएगा। जैसे कि इज सी रीडिंग अ बुक और राइटिंग अ लेटर, वो एक किताब पढ़ रही है या पत्र लिख रही है। तो ये भी ऐसा क्वेश्चन बनने पॉसिबल है। अब आगे बात करें स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव टैग कैसे आ सकता है, या फिर नेगेटिव सेंटेंस प्लस पॉजिटिव टैग वाले को कैसे लिखोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा सी इज़ रीडिंग अ बुक, ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। और उसके बाद नेगेटिव टैग आ सकता है इजंट सी, वो एक किताब पढ़ रही है क्या नहीं पढ़ रही है। इस प्रकार या पहले भी नेगेटिव आ सकता है कि सी इजंट रीडिंग अ बुक इज सी, तो इस प्रकार का सेंटेंस भी बन सकता है। तो ये सारे हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर की यहाँ चर्चा कर ली। एक और सेंटेंस रह गया है, हालांकि उसको हम मिक्स वेज में पढ़ते हैं, वो होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले इंट्रोगेटिव में WS वर्ड वाला है तो WS वर्ड आ जाएगा, नहीं तो फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यानी कि इज आर और M आ सकता है। और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा नॉट आ जाएगा। नॉट लगाने के बाद आपका क्या आ जाएगा, सॉरी एक सेकेंड है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले WS वर्ड या इज आर M आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा नॉट आ जाएगा, और नॉट के बाद V1 प्लस ING का यूज करके पीछे ऑब्जेक्ट आके क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपका बन सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस वर्कशीट के बारे में भी अब जानेंगे आगे। एग्जांपल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज आर M प्लस वर्ब की फर्स्ट, ये हमने पढ़ लिया है। दिस टेंस डिस्क्राइब एक्शन हैपनिंग राइट नाउ और टेम्परेरी एक्शन, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है पहले ही। अब यहाँ पर कुछ एडवर्बियल के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बेसिकली इसी टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे आई एम ईटिंग लंच नाउ, ये नाउ जो वर्ड आया है ये बेसिकली कंटिन्यू टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर हम M प्लस ईटिंग आ रखा, ये भी कह सकता है कि कंटिन्यू टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ING फॉर्म सारी कंटिन्यू टेंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसके अलावा कुछ वर्ड होते हैं नाउ, एट मोमेंट, राइट नाउ, करंटली, ये वर्ड भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कंटिन्यू वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कॉमन एडवर्बियल है उनके बारे में जानेंगे। नाउ, ये नाउ का होता है अभी, एट द मोमेंट इसी क्षण, राइट नाउ अभी, करंटली वर्तमान समय में, दीज डेज इन अभी या तुरंत इन दिनों, दिस वीक इस हफ्ते, दिस मंथ, एट प्रेजेंट, टुडे, ये सारे वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के कीवर्ड होते हैं। यदि आपको सेंटेंस में ये वर्ड दिखे तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यू वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज़ करना है, तभी आपका सेंटेंस राइट होगा। कीवर्ड की बात करें तो इसमें इज आर एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING दिखे, या फिर हैपनिंग नाउ, या फिर टेम्परेरी एक्शन हो, या ऑन गोइंग एक्शन हो, तो वहाँ पर भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज करना है। अब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अब हम वर्कशीट के माध्यम से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। यहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, वहाँ मिक्स वेज में आते हैं। तो देखो यहाँ पर आप जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ोगे सी रीड अ बुक राइट नाउ, आपको यहाँ पर वर्ड दिखा होगा राइट नाउ, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टेंस का कीवर्ड राइट नाउ है। राइट नाउ बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का होता है। तो सी सिंगुलर है तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज आ जाएगा, और उस इज के बाद मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी कि क्या हो जाएगा रीडिंग। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा सी इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ। सेकंड वाले की बात करें, दे आपका प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा
आर आ जाएगा, दे आर और प्लेइंग आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। अब हम बताएंगे कि आईएनजी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर पीछे आपको कीवर्ड क्या दिख रहा है, एट द मोमेंट, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को रिप्रेजेंट करने वाला होता है। आगे की बात करें, आपको यहाँ पर दीज डेज दिख रहा है और आपको पता होना चाहिए दीज डेज कंटिन्यू टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और आई के साथ मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, एम आएगा। आई एम और लर्न का क्या हो जाएगा, लर्निंग, आई एम लर्निंग। आगे बात करें, वी नाउ आया है, वी के साथ हमेशा क्या आता है, आर, और वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचिंग। आगे लास्ट वाला नॉट नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो ही के साथ क्या आ जाएगा, ही के साथ आपको हमेशा इज लगाना है, और इज के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट, क्योंकि नॉट दे रहा है तो नेगेटिव में बनाना है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, राइटिंग, उसके बाद हमें ये लिखना है राइटिंग। ओके, तो ये हमारी सीट हो गई कवर। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप, आई होप आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। मेक, अगला देखो, मेक द सेंटेंस इन यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज करके ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको बेसिकली कम बनते हैं लेकिन कभी बन भी सकते हैं। तो इसको कैसे रीअरेंज करेंगे, मैं बोल ही रहा हूँ, लिख नहीं पाऊंगा। तो देखो, आया है, नाउ आया, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, तो कैसे बना दोगे, आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी एम, तो बन जाएगा आई एम कुकिंग डिनर नाउ। उसके बाद सेकंड वाला, द डॉग सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, द डॉग इज, वर्ब रन है तो क्या हो जाएगा, रनिंग, द वर्ब इज रनिंग इन द गार्डन एट प्रेजेंट। उसके बाद नोट का बनाना है तो क्या बन जाएगा, यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क दिस इवनिंग। उसके बाद इट आया है और इट सिंगुलर होता है तो इट इज रेनिंग हैवीली टुडे। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, शी इज टॉकिंग ऑन द फोन राइट नाउ। तो ये इस प्रकार ये सारे सेंटेंस बन जाएंगे। कुछ इस प्रकार के सेंटेंस भी आ सकते हैं जो कि आपके एरर डिटेक्शन से रिलेटिव होते हैं, एरर वाले, कि इसमें आपको एरर फाइंड करना है कि कहाँ पर गलती है और उसको राइट करना है। फर्स्ट वाला सेंटेंस ध्यान से देखो, ही आर गोइंग टू स्कूल नाउ, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी बनता है कि ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए मैंने बताया था आप यहाँ पर आर का यूज नहीं करोगे, किसका यूज करोगे, इज का यूज करोगे। उसके बाद दे इज प्लेइंग, दे प्लूरल है तो प्लूरल के लिए इज नहीं आके क्या आएगा, आर आएगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वी, और वी के साथ एम नहीं आएगा, एम सिर्फ आई के साथ आता है तो वी के साथ क्या आ जाएगा, आर, तो आर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई एम राइट, यहाँ आई राइट है, एम भी राइट है, लेकिन राइटिंग जो है वो गलत, राइट गलत लिख रखा है, यहाँ क्या आ जाएगा, राइटिंग आ जाएगा, क्योंकि इज आर एम के साथ आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करना होता है। आगे बात करें, द बर्ड्स प्लूरल हो गया तो इज नहीं आके क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इस प्रकार एरर डिटेक्शन से रिलेटिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसी के साथ ये टेंस हमारा कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।